ॐ सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी शास्त्र दिन की कक्षा में, जहां हम अध्ययन कर रहे हैं महाभारत। इसके पूर्व की जो कक्षा थी उसमें हमने अध्ययन किया कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं शांति दूत बनकर कौरवों के पास गए थे। अब वहां से लौटकर वो पांडवों के पास उपप्लव्य नगर में आ गए हैं और युधिष्ठिर जी के पूछने पर वहां पर क्या क्या कथन किस किस ने कहा वो सारी वार्ता बताते हैं। दुर्योधन ने क्या कहा, भीष्म जी ने, द्रोणाचार्य जी ने, माता कुंती ने क्या संदेश दिया। उसके बाद जो है वो सभी लोग आपस में विचार विमर्श करते हैं कि भाई हमें अपनी सेना का जो है निर्माण करना चाहिए, सेना को कुरुक्षेत्र के लिए भेजना चाहिए। फिर उसके बाद जो है फिर आपस में युधिष्ठिर जो है सभी भाइयों से और वहां जितने भी राजा हैं उनसे परामर्श लेते हैं कि भाई किसको सेनापति चुने। सब लोग अपना अपना प्रस्ताव रखते हैं। उसके बाद अंत में भगवान श्री कृष्ण जो है धृष्टद्युम्न को सेनापति बनाने का निर्णय देते हैं। और वहां से हमें ये भी पता चलता है कि कौरवों के पक्ष से पहले जो है भीष्म जी जो है वो सेनापति बनेंगे, तो उनके विरुद्ध जो है धृष्टद्युम्न को तैयार किया जाता है। अब उसके बाद राजा युधिष्ठिर अपनी सेना को आज्ञा देते हैं कि हम सबको जो है कुरुक्षेत्र के लिए प्रस्थान करना चाहिए। तो यहाँ से हम आज पढ़ेंगे। यहाँ कोई मैसेज आया जी, चलिए। अच्छा, स्क्रीन शेयर कर नहीं सकते, डायरेक्ट पढ़ते हैं। तो हमारा है द्विपंचाशद अधिक शततमो यानी 152वां अध्याय। कुरुक्षेत्र में पांडव सेना का पड़ाव तथा शिविर निर्माण। वैशंपायनो वाचो ततो देशे समस्निग्धे प्रभूतयवसिन्धने निवेशयामास तदा सेनां राजा युधिष्ठिरा परिहृत्य श्मशानानि देवतायतनानि च आश्रमांश्च महर्षीणां तीर्थान्यायतनानि च मधुरानुशरे देशौष्टौ पुण्ये महामती निवेशं कारयामास कुन्तीपुत्रौ युधिष्ठिरः। ततश्च पुनरुत्थाय सुखी विश्रांतवाहनापयो पृथ्वीपालैः वृत्ता सततः स्त्रषा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर राजा युधिष्ठिर ने एक चिकने और समतल प्रदेश में जहां घास और ईंधन की अधिकता थी अपनी सेना का पड़ाव डाला। स्मशान, देव मंदिर, महर्षियों के आश्रम, तीर्थ और सिद्ध क्षेत्र, इन सब का परित्याग करके उन स्थानों से बहुत दूर ऊषर रहित मनोहर शुद्ध एवं पवित्र स्थान में जाकर कुंतीपुत्र महामती युधिष्ठिर ने अपनी सेना को ठहराया। तत्पश्चात समस्त वाहनों के विश्राम कर लेने पर स्वयं भी विश्राम सुख का अनुभव करके भगवान श्री कृष्ण उठे और सैकड़ों हजारों भूमिपालों से घिरकर कुंतीपुत्र अर्जुन के साथ आगे बढ़े। उन्होंने दुर्योधन के सैकड़ों सैनिक दलों को दूर भगाकर वहां सब ओर विचरण करना आरंभ किया। द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न तथा प्रतापशाली एवं उदार रथी सत्यक पुत्र युधान ने शिविर बनाने योग्य भूमि नापी। भरत नंदन जन्मेजय कुरुक्षेत्र में भरत नंदन जन्मेजय कुरुक्षेत्र में हिरण्यवती नामक एक पवित्र नदी है जो स्वच्छ एवं विशुद्ध जल से भरी है। उसके तट पर अनेक सुंदर घाट हैं। उस नदी में कंकड़ पत्थर और कीचड़ का नाम नहीं। उसके समीप पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण ने खाई खुदवाई और उसकी रक्षा के लिए पहरेदारों को नियुक्त करके वहीं सेना को ठहराया। महात्मा पांडवों के लिए शिविर का निर्माण जिस विधि से किया गया था उसी प्रकार भगवान केशव ने अन्य राजाओं के लिए शिविर बनवाए। राजेंद्र, उस समय राजाओं के लिए सैकड़ों और हजारों की संख्या में दुर्धर्ष एवं बहुमूल्य शिविर पृथक पृथक बनवाए गए थे। उनके भीतर बहुत से काष्ठों तथा प्रचुर मात्रा में भक्ष्य भोज्य अन्य एवं पान सामग्री का संग्रह किया गया था। वे समस्त शिविर भूतल पर रहते हुए विमानों के तरह शोभित हो रहे थे। वहां सैकड़ों विद्वान, शिल्पी और शास्त्र विशारद वैद्य वेतन देकर रखे गए थे जो समस्त आवश्यक उपकरणों के साथ वहां रहते थे। प्रत्येक शिविर में प्रत्यंचा, धनुष, कवच, अस्त्र शस्त्र, मधु, घी तथा राल का चूरा, इन सब के पहाड़ों जैसे ढेर लगे हुए थे। राजा युधिष्ठिर ने प्रत्येक शिविर में प्रचुर जल, सुंदर घास, भूसी और अग्नि का संग्रह करा कर रखा था। बड़े बड़े यंत्र, नाराज, तोमर, फरसे, धनुष, कवच, रिष्टि और तरकस, ये सब वस्तुएं भी उन सभी शिविरों में संग्रहित थीं। वहां लाखों योद्धाओं के साथ युद्ध करने में समर्थ पर्वतों के समान विशालकाय बहुत से हाथी दिखाई देते थे।
जो कांटेदार साज सामान, लोहे के कवच तथा लोहे की झूल धारण किए हुए थे। भारत पांडवों ने कुरुक्षेत्र में जाकर अपनी सेना का पड़ाव डाल दिया। यह जानकर उनसे मित्रता रखने वाले बहुत से राजा अपनी सेना और सवारियों के साथ उनके पास, जहां वे ठहरे थे, आए, जिन्होंने यथा समय ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, यज्ञों में सोमरस का पान तथा प्रचुर दक्षिणाओं का दान किया था। ऐसे भूपाल गण पांडवों की विजय के लिए कुरुक्षेत्र में पधारे। इस प्रकार हमारा 152वां अध्याय समाप्त हुआ। 153वां अध्याय, दुर्योधन का सेना को सुसज्जित होने और शिविर निर्माण करने के लिए आज्ञा देना तथा सैनिकों की रणयात्रा की तैयारी। जन्मेजयोवाच युधिष्ठिरं सहानीकम् उपायान्तं युत्सया सन्निविष्टं कुरुक्षेत्रे वासुदेवेन पालितं विराट द्रुपदाभ्यां च सपुत्राभ्यां समन्वितं कैकेयी वृष्णिभिश्चैव पार्थिवैः शतसुव्रतं महेन्द्रमिव चादित्यैः अभिगुप्तं महारथैः श्रुत्वा दुर्योधनो राजा किं कार्यं प्रत्यपद्यत। जन्मेजय ने पूछा, मुने, दुर्योधन ने जब यह सुना कि राजा युधिष्ठिर युद्ध की इच्छा से सेनाओं के साथ यात्रा करके भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित हो कुरुक्षेत्र में पहुंच गए और वहां सेना का पड़ाव डाले बैठे हैं, पुत्रों सहित राजा विराट और द्रुपद भी उनके साथ हैं, कई राजकुमार, विष्णुवंशी योद्धा तथा सैकड़ों भूपाल उन्हें घेरे रहते हैं तथा वे आदित्यों सहित घिरे हुए देवराज इंद्र की भांति अनेक महारथी योद्धाओं द्वारा सुरक्षित हैं, तब उसने क्या किया? महामते, कुरुक्षेत्र के उस भयंकर समारोह में जो कुछ हुआ वह सब मैं विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। तपोधन, पांडव, भगवान श्री कृष्ण, विराट, द्रुपद, पांचाल राजकुमार, दृष्टद्युम्न, महारथी शिखंडी तथा देवताओं के लिए भी दुर्जय महापराक्रमी युधामन्यु, ये सब तो संग्राम में एकत्र होने पर इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं को भी पीड़ित कर सकते हैं। अतः वहां कौरवों तथा पांडवों ने जो जो कर्म किया था वह सब विस्तार पूर्वक मेरी सुनने की इच्छा है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, भगवान श्री कृष्ण के चले जाने पर उस समय राजा दुर्योधन ने कर्ण, दुशासन और शकुनी से इस प्रकार कहा, श्री कृष्ण यहाँ से कृतकार्य होकर नहीं गए हैं, इसलिए वे क्रोध में भरकर पांडवों को निश्चय ही युद्ध के लिए उत्तेजित करेंगे, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। वास्तव में श्री कृष्ण यही चाहते थे कि पांडवों के साथ मेरा युद्ध हो। भीमसेन और अर्जुन से तो दोनों भाई श्री कृष्ण के ही मत में रहने वाले हैं। अजात शत्रु युधिष्ठिर भी अधिकतर भीमसेन के बस में रहा करते हैं, इसलिए इसके सिवा मैंने पहले सब भाइयों सहित उनका तिरस्कार भी किया है। विराट और द्रुपद तो मेरे साथ पहले से ही बैर रखते हैं, वे दोनों पांडव सेना के संचालक तथा श्री कृष्ण की आज्ञा के अधीन रहने वाले हैं। अतः अब हम लोगों को पांडवों के साथ होने वाला यह युद्ध बड़ा ही भयंकर और रोमांचकारी होगा, इसलिए राजाओं, आप सब लोग आलस्य छोड़कर युद्ध की सारी तैयारी करें। भूमिपालों, आप कुरुक्षेत्र में सैकड़ों और हजारों की संख्या में ऐसे शिविर तैयार कराएं जिनमें अपनी आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त अवकाश हो तथा शत्रु लोग जिन पर अधिकार न कर सके उनके पास ही जल और काष्ठ आदि मिलने की सुविधाएं हो। उनमें ऐसे मार्ग होने चाहिए जिनके द्वारा खाद्य सामग्री सुविधा से लाई जा सके और शत्रु लोग उसे नष्ट न कर सकें तथा उनके चारों तरफ किलेबंदी कर देनी चाहिए। उन शिविरों को नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से भरपूर तथा ध्वजा पताकाओं से शोभित रखना चाहिए। शिविरों का जो नगर बसाया जाए उसके बाहर अनेक सीधे तथा समतल मार्ग उन शिविरों में जाने के लिए बनाए जाएं। आज ही यह घोषणा करा दी जाए कि कल सवेरे ही युद्ध के लिए प्रस्थान करना है, इसमें विलंब नहीं होना चाहिए। दुर्योधन का यह आदेश सुनकर बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा, यह प्रतिज्ञा करके महामना कर्ण आदि ने अत्यंत प्रसन्न होकर सवेरा होते ही राजाओं के निवास के लिए शिविर बनवाने आरंभ कर दिए। तदनंतर वहां आए हुए सब नरेश राजा दुर्योधन की यह आज्ञा सुनकर रोषावेश से परिपूर्ण हो चंदन और रगरू से चर्चित तथा सोने के भुजबंदों से प्रकाशित अपनी परही के समान मोटी भुजाओं का धीरे धीरे स्पर्श करते हुए बहुमूल्य आसनों से उठकर खड़े हो गए। उन्होंने अपने कमल सदृश करों से मस्तक पर पगड़ी बांध ली, फिर धोती, चादर और सब प्रकार के आभूषण धारण कर लिए। श्रेष्ठ रथी अपने रथों को, अश्व संचालन की कला में कुशल योद्धा घोड़ों को और हस्ती शिक्षा में निपुण सैनिक हाथियों को सुसज्जित करने लगे। उन्होंने सोने के बने हुए बहुत से विचित्र कवच तथा सब प्रकार के विभिन्न अनेक अस्त्र शस्त्र धारण कर लिए। पैदल योद्धाओं ने भी अपने अंगों में स्वर्ण जटित कवच तथा भांति भांति के अनेक अस्त्र शस्त्र धारण कर लिए। जन्मेजय, दुर्योधन का वह हस्तिनापुर नगर मानो कोई उत्सव हो रहा हो, इस प्रकार समृद्ध और हर्षोत्फुल्ल मनुष्यों से भर गया था। इससे वहां बड़ी हलचल मच गई थी। राजन, जैसे चंद्रोदय काल में समुद्र उत्ताल तरंगों से व्याप्त हो जाता है, उसी प्रकार कुरुराज दुर्योधन रूपी महासागर सैनिक समुदाय रूपी चंद्रमा के उदय से अत्यंत उल्लसित दिखाई देने लगा। सबोर घूमता हुआ जन समुदाय ही वहां जल में उठने वाली भंवरों के समान जान पड़ता था। रथ, हाथी और घोड़े उसमें मछली के समान प्रतीत होते थे। शंख और दुंदुभियों की ध्वनि ही उस कुरुराज रूपी समुद्र की गर्जना थी। खजानों का संग्रह ही रत्न राशि का प्रतिनिधित्व कर रहा था।
योद्धाओं के विचित्र आभूषण और कवच ही उस समुद्र की उठती हुई तरंगों के समान जान पड़ते थे। चमकीले शस्त्र ही निर्मल फेन से प्रतीत होते थे। महलों की पंक्तियां ही तटवर्ती पर्वत सी जान पड़ती थीं। सड़कों पर स्थित दुकानें ही मानो गुफाएं थीं। इस प्रकार हमारा 153वां अध्याय समाप्त हुआ। 154वां अध्याय युधिष्ठिर का भगवान श्री कृष्ण से अपने समयोचित कर्तव्य के विषय में पूछना, भगवान का युद्ध को ही कर्तव्य बताना था। इस विषय में युधिष्ठिर का संताप और अर्जुन द्वारा श्री कृष्ण के वचनों का समर्थन। वैशंपायनोवाचो वासुदेवस्तद्वाक्यम् अनुस्मृत्य युधिष्ठिरा पुनः पप्रच्छ वार्ष्णेयं कथं मन्दो ब्रवीदिदम् अस्मिन्नभ्यागते काले किं च नः क्षमच्युत कथं चावर्तमाना वे स्वधर्मान्न च वेमहि दुर्योधनस्य कर्णस्य शकुनेः सौबलस्य च वासुदेवमतज्ञोऽसि मम सभ्रातृकस्य च। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भगवान श्री कृष्ण के पूर्वोक्त कथन का स्मरण करके युधिष्ठिर ने पुनः उनसे पूछा, भगवान, मंदबुद्धि दुर्योधन ने क्यों ऐसी बात कही? अच्युत, इस वर्तमान समय में हमारे लिए क्या करना उचित है? हम कैसा वर्ताव करें जिससे अपने धर्म से नीचे ना गिरें? वासुदेव, दुर्योधन, कर्ण और शकुनी के तथा भाइयों सहित मेरे विचारों को भी आप जानते हैं। विदुर ने और भीष्म ने भी जो बातें कही उन्हें भी आपने सुना है। विशाल बुद्धे, माता कुंती का विचार भी आपने पूर्ण रूप से सुन लिया है। महाबाहो, इन सब विचारों को लांघकर स्वयं ही इस विषय पर बारंबार विचार करके हमारे लिए जो उचित हो उसे निसंकोच कहिए। धर्मराज का यह धर्म और अर्थ से युक्त वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने मेघ और दुंदुभि के समान गंभीर स्वर में यह बात कही। श्री कृष्ण बोले, मैंने जो धर्म और अर्थ से युक्त हितकर बात कही है वह छल कपट करने में ही कुशल कुरुवंशी दुर्योधन के मन में नहीं बैठती है। खोटी बुद्धि वाला वह दुष्ट न भीष्म की, न विदुर की, न मेरी ही कोई बात सुनता है। वह सबकी बातों को लांघ जाता है, यानी उसका अतिक्रमण कर देता है। दुरात्मा दुर्योधन कर्ण का आश्रय लेकर सभी वस्तुओं को जीती हुई ही समझता है। इसलिए न यह धर्म की इच्छा रखता है, न ही यश की ही कामना करता है। पापपूर्ण निश्चय वाले उस दुरात्मा दुर्योधन ने तो मुझे भी कैद कर लेने की आज्ञा दे दी थी, परंतु वह इस मनोरथ को पूर्ण न कर सका। अच्युत, वहां भीष्म तथा द्रोणाचार्य भी सदा उचित बात नहीं कहते हैं। विदुर को छोड़कर अन्य सब लोग दुर्योधन का ही अनुसरण कर लेते हैं। सुबल पुत्र शकुनी, कर्ण, दुशासन, इन तीनों मूर्खों ने मूढ़ और असहिष्णु दुर्योधन के समीप आपके विषय में अनेक अनुचित बातें कही थी। उन लोगों ने जो बातें कही यदि मैं पुनः यहाँ दोहराऊं तो इससे क्या लाभ है? थोड़े में इतना ही समझ लीजिए कि वह दुरात्मा कौरव आपके प्रति न्याययुक्त बर्ताव नहीं कर रहा है। इन सब राजाओं में जो आपकी सेना में स्थित है, जो पाप और मंगल कारक भाव नहीं है, वह सब अकेले दुर्योधन में विद्यमान है। हम लोग भी बहुत अधिक त्याग करके, यानी सर्वस्व खोकर, कभी किसी दशा में कौरवों के साथ संधि की इच्छा नहीं रखते हैं। अतः इसके बाद हमारे लिए युद्ध ही करना उचित है। तो शंपायन जी कहते हैं, भरत नंदन, भगवान श्री कृष्ण का यह कथन सुनकर सब राजा कुछ न बोलते हुए केवल महाराज युधिष्ठिर के मुंह की ओर देखने लगे। युधिष्ठिर ने राजाओं का अभिप्राय समझकर भीम, अर्जुन तथा नकुल, सहदेव के साथ उन्हें युद्ध के लिए तैयार हो जाने की आज्ञा दे दी। उस समय युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा मिलते ही समस्त योद्धा हर्ष से खिल उठे। फिर तो पांडवों के सैनिक किलकारियां करने लगे। धर्मराज युधिष्ठिर यह देखकर कि युद्ध छिड़ने पर अवध्य पुरुषों का भी वध करना पड़ेगा, खेद से लंबी सांसें खींचते हुए भीमसेन और अर्जुन से इस प्रकार बोले, जिससे बचने के लिए मैंने वनवास का कष्ट स्वीकार किया और नाना प्रकार के दुख सहन किए, वही महान अनर्थ मेरे प्रयत्न से भी नहीं टल सका। हम लोगों पर आना ही चाहता है। यद्यपि उसे टालने के लिए हमारी ओर से पूरा प्रयत्न किया गया, किंतु हमारे प्रयास से उसका निवारण नहीं हो सका। जिसके लिए कोई प्रयत्न नहीं किया गया था, वह महान कलह स्वतः हमारे ऊपर आ गया। जो लोग मारने योग्य नहीं है, उनके साथ युद्ध करना कैसे उचित होगा? वृद्ध गुरुजनों का वध करके हमें विजय किस प्रकार प्राप्त होगी? धर्मराज की यह बात सुनकर शत्रुओं को संताप देने वाले अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की कही हुई बातों को उनसे कह सुनाया। वे कहने लगे, राजन, श्री कृष्ण ने माता कुंती तथा विदुर जी के कहे हुए जो वचन आपको सुनाए थे, उन पर आपने पूर्ण रूप से विचार किया होगा। मेरा तो यह निश्चित मत है कि वे दोनों अधर्म की बात नहीं कहेंगे। कुंती नंदन, अब हमारे लिए युद्ध से निवृत्त हो जाना भी उचित नहीं है। अर्जुन का यह वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से मुस्कुराते हुए बोले, हाँ, अर्जुन ठीक कहते हैं। महाराज जन्मेजय तदनंतर योद्धाओं सहित पांडव युद्ध के लिए दृढ़ निश्चय करके उस रात में वहां सुखपूर्वक रहे। इस प्रकार हमारा 154वां अध्याय समाप्त हुआ। 155वां अध्याय दुर्योधन के द्वारा सेनाओं का विभाजन और पृथक पृथक अक्षौहिणियों के सेनापतियों का अभिषेक। वैशंपायनोवाच युष्टायां वे रजन्यां ही राजा दुर्योधनस्ततः व्यभजत्तान्यनीकानि दशचैकं च भारता नरहस्तिरथास्वानां रासारं मध्यं च फल्गुचा सर्वे वेतेष्वनीकेषु सन्दिदेश नराधिप
हानुकर्षस्तूरीणः सवरूथास्तोमरः सोपाशंगा शक्ति का निशंगा सहष्टयः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, रात बीतने पर जब सवेरा हुआ तब राजा दुर्योधन ने अपनी 11 अक्षौहिणी सेनाओं का विभाग किया। राजा दुर्योधन ने पैदल, हाथी, रथ और घुड़सवार इन सभी सेनाओं में से उत्तम, मध्यम और निकृष्ट श्रेणियों को पृथक पृथक करके उन्हें यथास्थान नियुक्त कर दिया। वे सब वीर अनुकर्ष यानी रथ की मरम्मत के लिए उसके नीचे बना हुआ काष्ठ, तरकस, वरुथ को बोलते हैं रथ को ढकने का बाघ आदि का चमड़ा, उपासंग जिसे हाथी या घोड़े उठा सकें ऐसे तरकस, अच्छा बड़े वाले ना, तोमर, शक्ति, निशंग यानी पैदलों द्वारा ले जाए जाने वाले तरकस, रिष्टि एक प्रकार की लोहे की लाठी, ध्वजा, पताका, धनुष, बाण, तरह तरह की रस्सियां, पास, बिस्तर, कचग्रह विक्षेप का मतलब है बाल पकड़कर गिराने का यंत्र है, तेल, गुड़, बालू, विषधर सर्पों के घड़े, अच्छा सर्पों के घड़े भी ले जा रहे हैं, देखो जहर लगाने के लिए, राल का चूड़ा, राल मतलब आप समझते हैं वो जो हमारी जो माताएं हैं वो बिंदी लगाती हैं, उसमें एक राल लगी रहती है, और राल जो है वो बहुत ही ज्वलनशील पदार्थ होता है, तो मुझे लगता है वो आग वाग लगाने के लिए उसके लिए प्रयोग किया जाता होगा। घंट फलक यानी घुंघरुओं वाली ढाल, खड़गादि लोहे के शस्त्र, औंटा हुआ गुड़ का पानी, ढेले, साल, भिंदीपाल यानी गोफियां, मोम चुपड़े हुए मुदगर, कांटीदार लाठियां, हल बिस लगे हुए बाण, सूप तथा टोकरियां, दरांत, अंकुश, तोमर, कांटेदार कवच, बसूले, आरे आदि, बाघ और गेंडे के चमड़े से मथे हुए रथ, रिष्टि, सींग, प्रास, भांति भांति के आयुध, कुठार, कुदाल, तेल में भींगे हुए रेशमी वस्त्रता घी लिए हुए थे। वे सभी सैनिक सोने के जालीदार कवच धारण किए, नाना प्रकार के मणिमय आभूषणों से विभूषित हो, समस्त सेना को ही विचित्र शोभा से संपन्न करते हुए अपने सुंदर शरीर से प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे। इसी प्रकार जो शस्त्र विद्या का निश्चित ज्ञान रखने वाले, कुलीन तथा घोड़ों की नस्ल को पहचानने वाले थे, वे कवचधारी सूरवीर ही सारथी के काम पर नियुक्त किए गए थे। उस सेना के रथों में अमंगल निवारण के लिए यंत्र और औषधियां बांधी गई थी। वे रस्सियों में खूब कसे गए थे। उन रथों पर बंधी हुई ध्वजा पताकाएं फहरा रही थी। उनके ऊपर छोटी छोटी घंटियां बंधी और कंगूरे जोड़े गए थे। उन सब में ढाल, तलवार और पट्टिस आबद्ध थे। उन सभी रथों में 4-4 घोड़े जुते हुए थे। वे सभी घोड़े अच्छी जाति के थे और संपूर्ण रथों में प्रास, रिष्टि तथा 100-100 धनुष रखे गए थे। प्रत्येक रथ के 2-2 घोड़ों पर एक एक रक्षक नियुक्त था। एक रथ के लिए 2 चक्र रक्षक नियत किए गए थे। वे दोनों ही रथियों में श्रेष्ठ थे तथा रथी भी अस्त्र संचालन की कला में निपुण थे। सब और स्वर्ण मालाओं से अलंकृत हजारों रथ शोभा पाते थे। शत्रुओं के लिए उसका भेदन करना अत्यंत कठिन था। वे सब के सब नगरों की भांति सुरक्षित थे। जिस प्रकार रथ सजाए गए थे उसी प्रकार हाथियों को भी स्वर्ण मालाओं से सुसज्जित किया गया था। उन सबको रस्सों से कसा गया था। उन पर 7-7 पुरुष बैठे हुए थे, जिससे वे हाथी रथ नियुक्त पर्वतों के समान जान पड़ते थे। राजन, उनमें से 2 पुरुष अंकुश लेकर महावत का काम करते थे। 2 उत्तम धनुर्धर योद्धा थे। 2 पुरुष अच्छी तलवारें लिए रहते थे और 1 पुरुष शक्ति तथा त्रिशूल धारण करता था। राजन, महामना दुर्योधन वह सारी सेना ही अस्त्र शस्त्रों के भंडार से युक्त मदमत्त गजराजों से व्याप्त हो रही थी। इसी प्रकार कवचधारी, युद्ध के लिए युद्धत, आभूषणों से विभूषित तथा पताकाधारी सवारों से युक्त हजारों लाखों घोड़े उस सेना में उपस्थित थे। वे घोड़े उछल कूद मचाने आदि दोषों से रहित होने के कारण सदा अपने सवारों के वश में रहते थे। उन्हें अच्छी शिक्षा मिली थी। वे सुनहरे साजों से सुसज्जित थे। उनकी संख्या कई लाख थी। अब यहाँ पे जब देखिए, एक चीज है, हमारे शास्त्रों में संख्या को लेकर बड़ा विभ्रम हमारे मन में रहता है। तो जब कहीं लाख, हजार ऐसी जब बोलते हैं ना, तो आप समझे कि बहुत अधिक थे, है ना। वो एग्जैक्ट उसको लिटरल मीनिंग में नहीं लेना है। जब हम कहते हैं ना कि भाई, उदाहरण मैं कई बार देता हूँ, पुनः देता हूँ, कि जब कहीं जैसे लोगों की भीड़ इकट्ठी है तो कोई पूछे, प्रश्न करेगा भाई वहां कितने लोग थे, तो हमको पता नहीं होता कितने लोग थे, संख्या नहीं पता है, तो हम कह देते हैं भैया वहां लाखों में लोग थे या वहां हजारों में लोग थे। तो हजारों में या लाखों में जब हम उपयोग करते हैं, इसका अर्थ है कि वहां पर कई संख्या में थे, है ना। उस सेना में जो पैदल मनुष्य थे वे भी सोने के हारों से अलंकृत थे। उनके रूप, रंग, कवच और अस्त्र शस्त्र नाना प्रकार के दिखाई देते थे। एक एक रथ के पीछे 10-10 हाथी, एक एक हाथी के पीछे 10-10 घोड़े और एक एक घोड़े के पीछे 10-10 पैदल सैनिक सबोर पाद रक्षक नियुक्त किए गए थे। एक एक रथ के पीछे 50-50 हाथी, एक एक हाथी के पीछे 100-100 घोड़े और एक एक घोड़े के साथ 7-7 पैदल सैनिक इस उद्देश्य से संगठित किए गए थे कि वे समूह से बिछड़ी हुई 2 सैनिक टुकड़ियों को परस्पर मिला दें। 500 हाथियों और 500 रथों की एक सेना होती थी। 10 सेनाओं की एक प्रतना और 10 प्रतनाओं की एक वाहिनी होती थी। अब देखें उसका वो है मतलब, है ना।
वर्णन है कि किसको क्या कहते हैं। तो 500 हाथी और 500 रथ, उसमें पहले ही पैदल सैनिक और उनका वर्णन है। उनकी एक सेना ऐसी 10 मिला लो तो प्रतना, और 10 ऐसी प्रतना मिला लो तो वाहिनी। इसके सिवा सेना, वाहिनी, प्रतना, फिर उसके बाद आती है ध्वजिनी, यानी 10 वाहिनी की ध्वजिनी हो गई। फिर चमू, फिर बरूथनी, उससे 10 गुना, और फिर आती है अंत में अक्षौहिणी। इन पर्याय, अच्छा ये सब क्षमा करें, गलत बोल रहा हूं मैं, इसको पढ़ लेते हैं कि इनके सिवा सेना, वाहिनी, प्रतना, ध्वजिनी, चमू, बरूथनी और अक्षौहिणी, इन पर्यायवाची यानी समानार्थक नामों द्वारा भी सेना का वर्णन किया गया है। अच्छा, ये पर्यायवाची बोले गए इनके। इस प्रकार बुद्धिमान दुर्योधन ने अपनी सेना को व्यूह रचना पूर्वक संगठित किया था। कुरुक्षेत्र में 11 और 7 मिलाकर 18 अक्षौहिणी सेनाएं एकत्र हुई थी। पांडवों की सेना केवल 7 अक्षौहिणी थी और कौरवों के पक्ष में 11 अक्षौहिणी सेनाएं एकत्र हो गई थी। 55 पैदलों की एक टुकड़ी को पत्ती कहते हैं। 3 पत्तियां मिलकर एक सेना मुख कहलाती है और सेना मुख का ही दूसरा नाम गुल्म है। 3 गुल्मों का एक गण होता है। दुर्योधन की सेना में युद्ध करने वाले पैदल योद्धाओं के ऐसे गण 10,000 से भी अधिक थे। उस समय वहां महाबाहु राजा दुर्योधन ने अच्छी तरह सोच विचार कर बुद्धिमान एवं सूरवीर पुरुषों को सेनापति बनाया। कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा, इन श्रेष्ठ पुरुषों को एवं मद्राज, शल्य, सिंधुराज, जयद्रथ, कंबोज राज, सुदक्षिण, कृतवर्मा, कर्ण, भूरि, श्रवासवल पुत्र शकुनी तथा महाबली वाल्मीक तथा इन राजाओं को पहले अपने सामने बुलाकर सबको पृथक पृथक एक एक अक्षौहिणी सेना का नायक निश्चित करके विधि पूर्वक उनका अभिषेक किया। भारत दुर्योधन प्रतिदिन और प्रत्येक वेला में उन सेनापतियों का बारंबार विविध प्रकार से प्रत्यक्ष पूजन करता रहता था। उनके जो अनुयायी थे उनको भी उसी प्रकार यथा योग्य स्थानों पर नियुक्त कर दिया गया। वे राजाओं के सैनिक राजा दुर्योधन का प्रिय करने की इच्छा रखकर अपने अपने कार्य में तत्पर हो गए। इस प्रकार हमारा 155वां अध्याय समाप्त हुआ। 156वां अध्याय, दुर्योधन के द्वारा भीष्म जी का प्रधान सेनापति के पति के पद पर अभिषेक और कुरुक्षेत्र में पहुंचकर शिविर निर्माण। वैशंपायनोवाच तथा शान्तनमं भीष्मं प्राञ्जलि धृतराष्ट्रजः सहि सर्वे महीपालै इदं वचनमब्रवीत् रते सेना प्रणेतारं प्रतना सुमत्यपि दीयते युद्धमासाद्यो पिपीलिकपुटं यथा नहीं जातोदयो बुद्धि समा भवति करहिचित् शौर्यं चावल नेत्रीणाम स्पर्धते चा परस्परम। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन समस्त राजाओं के साथ शांतनु नंदन भीष्म के पास जा हाथ जोड़कर इस प्रकार बोला, पितामह, कितनी ही बड़ी सेना क्यों न हो, किसी योग्य सेनापति के बिना युद्ध में जाकर चींटियों की पंक्ति के समान छिन्न भिन्न हो जाती है। 2 पुरुषों की बुद्धि कभी समान नहीं होती। यदि दोनों ओर योग्य सेनापति हों तो उनका शौर्य एक दूसरे की होड़ में बढ़ता है। महामते, सुना जाता है कि समस्त ब्राह्मणों ने अपनी कुसुमयी ध्वजा फहराते हुए पहले कभी अमित तेजस्वी है वंश के क्षत्रियों पर आक्रमण किया था। पितामह, उस समय ब्राह्मणों के साथ वैश्यों और शूद्रों ने भी उन पर धावा किया था। एक और तीनों वर्ण के लोग थे और दूसरी ओर से चुने हुए श्रेष्ठ क्षत्रिय। तदनंतर जब युद्ध आरंभ हुआ तब 3 वर्णों के लोग बारंबार पीठ दिखाकर भागने लगे। यद्यपि उनकी सेना अधिक थी तो भी क्षत्रियों ने एकमत होकर उन पर विजय पाई। पितामह, तब उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने क्षत्रियों से ही पूछा, हमारी पराजय का क्या कारण है। उस समय धर्मज्ञ क्षत्रियों ने उनसे यथार्थ कारण बता दिया। वे बोले, हम लोग एक परम बुद्धिमान पुरुष को सेनापति बनाकर युद्ध में उसी का आदेश सुनते और मानते हैं, परंतु आप सब लोग पृथक पृथक अपनी ही बुद्धि के अधीन मनमाना बर्ताव करते हैं। यह सुनकर उन ब्राह्मणों ने एक सूरवीर एवं नीति निपुण ब्राह्मण को सेनापति बनाया और क्षत्रियों पर विजय प्राप्त की। इस प्रकार जो लोग किसी हितैषी, पाप रहित तथा युद्ध कुशल सूरवीर को सेनापति बना लेते हैं, वे संग्राम में शत्रुओं पर अवश्य विजय पाते हैं। आप सदा मेरा हित चाहने वाले तथा नीति में शुक्राचार्य के समान हैं। आपको हमारी इच्छा के बिना कोई क्षमा करें, आपको आपकी इच्छा के बिना कोई मार नहीं सकता। आप सदा धर्म में ही स्थित रहते हैं, तो हमारे प्रधान सेनापति हो जाइए। जैसे किरणों वाले तेजस्वी पदार्थों के सूर्य, वृक्ष और औषधियों के चंद्रमा, यक्षों के कुबेर, देवताओं के इंद्र, पर्वतों के मेरु, पक्षों के गरुड़, समस्त देवी योनियों के कार्तिकेय और वसुओं के अग्निदेव अधिपति एवं संरक्षक हैं, उसी प्रकार आप हमारे समस्त सेनाओं के अधिनायक और संरक्षक हों। इंद्र के द्वारा सुरक्षित देवताओं की भांति आपके संरक्षण में रहकर हम लोग निश्चय ही देवगणों के लिए भी अजय हो जाएंगे। जैसे कार्तिकेय देवताओं के आगे आगे चलते हैं, उसी प्रकार आप हमारे नायक हों। जैसे बछड़े सांड के पीछे चलते हैं, उसी प्रकार हम आपका अनुसरण करेंगे। भीष्म जी ने कहा, भारत, तुम जैसा कहते हो वह ठीक है, पर मेरे लिए जैसे तुम हो वैसे ही पांडव हैं। नरेश्वर, मैं पांडवों को उनके पूछने पर अवश्य ही हित की बात बताऊंगा और तुम्हारे लिए युद्ध करूंगा, ऐसी ही मैंने प्रतिज्ञा की है। मैं इस भूतल पर नरश्रेष्ठ कुंती पुत्र अर्जुन के सिवा दूसरे किसी योद्धा को अपने समान नहीं देखता हूँ।
महाबुद्धिमान पांडुकुमार अर्जुन अनेक दिव्यास्त्रों का ज्ञान रखते हैं, परंतु वे मेरे सामने आकर प्रकट रूप में कभी युद्ध नहीं कर सकते। अर्जुन की ही भांति मैं भी यदि चाहूं तो अपने शस्त्रों के बल से देवता, मनुष्य, असुर तथा राक्षसों सहित संपूर्ण जगत को क्षण भर में निर्जीव बना दूं, परंतु जनेश्वर, मैं पांडु के पुत्रों की किसी तरह हत्या नहीं करूंगा। कुरुनंदन, यदि पांडव इस युद्ध में मुझसे पहले ही नहीं मार डालेंगे तो मैं अपने अस्त्रों के प्रयोग द्वारा प्रतिदिन उनके पक्ष के 10,000 योद्धाओं का वध करता रहूंगा। मैं इस प्रकार इनकी सेना का संहार करूंगा। राजन, मैं अपनी इच्छा के अनुसार एक शर्त पर तुम्हारा सेनापति होऊंगा, उसके बदले दूसरी शर्त नहीं मानूंगा। उस शर्त को तुम मुझसे यहाँ से सुन लो। पृथ्वीपते, या तो पहले कर्ण ही युद्ध कर ले या तो मैं ही युद्ध करूं, क्योंकि यह सूतपुत्र सदा युद्ध में मुझसे अत्यंत स्पर्धा रखता है। कर्ण बोला, राजन, मैं गंगानंदन भीष्म जी के जीते जी किसी प्रकार युद्ध नहीं करूंगा। इनके मारे जाने पर ही गांडीवधारी अर्जुन के साथ लड़ूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन ने प्रचुर दक्षिणा देने वाले भीष्म जी का प्रधान सेनापति के पद पर विधि पूर्वक अभिषेक किया। अभिषेक हो जाने पर उनकी बड़ी शोभा हुई। तदनंतर बाजा बजाने वालों ने राजा की आज्ञा से निर्भय होकर सैकड़ों और हजारों भेरियों तथा शंखों को बजाया। उस समय वीरों के सिंगना तथा वाहनों के नाना प्रकार के शब्द सबोर गूंज उठे। बिना बादल के ही आकाश से रक्त की वर्षा होने लगी, जिसकी कीच जम गई। हाथियों के चिघाड़ने के साथ ही बिजली की गड़गड़ाहट के समान भयंकर शब्द होने लगे। धरती डोलने लगी। इन सब उत्पातों ने प्रकट होकर समस्त योद्धाओं के मानसिक उत्साह को दबा दिया। अशुभ आकाशवाणी सुनाई देने लगी। आकाश से उल्काएं गिरने लगी। भय की सूचना देने वाली सियारनियां जोर जोर से अमंगल शब्द करने लगी। नरेश्वर, राजा दुर्योधन ने जब गंगानंदन भीष्म को सेनापति पद पर अभिषिक्त किया, उसी समय ये सैकड़ों भयानक उत्पात प्रकट हुए। इस प्रकार शत्रु सेना को पीड़ित करने वाले भीष्म को सेनापति बनाकर दुर्योधन ने श्रेष्ठ ब्राह्मणों से स्वस्तिवाचन कराया और उन्हें गायों तथा स्वर्ण मुद्राओं की भूरी भूरी दक्षिणाएं दी। उस समय ब्राह्मणों ने विषय सूचक आशीर्वादों द्वारा राजा का अभ्युदय मनाया और वह सैनिकों से घिरकर भीष्म जी को आगे करके भाइयों के साथ हस्तिनापुर से बाहर निकला तथा विशाल तंबू यानी सामियानों के साथ कुरुक्षेत्र को गया। जन्मेजय, कर्ण के साथ कुरुक्षेत्र में जाकर दुर्योधन ने एक समतल प्रदेश में शिविर के लिए भूमि को नपवाया। ऊसर रहित मनोहर प्रदेश में जहां घास और ईंधन की बहुतायत थी, दुर्योधन की सेना का शिविर हस्तिनापुर की भांति शोभित होने लगा। इस प्रकार हमारे 156वां अध्याय समाप्त हुआ। 158वां अध्याय 157वां अध्याय युधिष्ठिर के द्वारा अपने सेनापतियों का अभिषेक, यदुवंशियों सहित बलराम जी का आगमन तथा पांडवों से विदा लेकर उनका तीर्थ यात्रा के लिए प्रस्थान। जन्मेजयोवाच, आपगेयं महात्मानं भीष्मं शस्त्रभृतांबरं पितामहं भारतानां ध्वजं सर्वमहीक्षिताम् बृहस्पति समं विद्याक्षमया पृथ्वी समं समुद्रमिव गाम्भीर्यं हिमवन्तमिव स्थिरं प्रजापतिमिवोदार्ये तेजसा भास्करोपम महेंद्रमिव शत्रूणां ध्वंसनं सरवृष्टिभिः। जन्मेजय ने पूछा, भगवान, भरतवंशियों के पितामह गंगानंदन महात्मा भीष्म संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ थे। समस्त राजाओं में ध्वज के समान उनका बहुत ऊंचा स्थान था। वे बुद्धि में बृहस्पति, क्षमा में पृथ्वी, गंभीरता में समुद्र, स्थिरता में हिमवान, उदारता में प्रजापति, तेज में भगवान सूर्य के समान थे। वे अपने बाणों की वर्षा द्वारा देवराज इंद्र के समान शत्रुओं का विध्वंस करने वाले थे। उस समय जो अत्यंत भयंकर एवं रोमांचकारी रणयज्ञ आरंभ हुआ था, उसमें उन्होंने बहुत दीर्घकाल तक के लिए दीक्षा ले ली। तब इस समाचार को सुनने के पश्चात संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ महाबाहु युधिष्ठिर ने क्या कहा, भीमसेन तथा अर्जुन ने भी उनके बारे में क्या कहा, अथवा भगवान श्री कृष्ण ने अपना मत किस प्रकार व्यक्त किया। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, आपद धर्म के विषय में कुशल वक्ताओं में श्रेष्ठ परम बुद्धिमान युधिष्ठिर ने उस समय संपूर्ण भाइयों तथा सनातन भगवान वासुदेव को बुलाकर सांत्वना पूर्वक इस प्रकार कहा, तुम सब लोग सब ओर घूम फिरकर अपनी सेनाओं का निरीक्षण करो और कवच आदि से सुसज्जित होकर खड़े हो जाओ। सबसे पहले पितामह भीष्म से तुम्हारा युद्ध होगा, इसलिए अपनी 7 अक्षौणी सेनाओं के सेनापतियों की देखभाल कर लो। भगवान श्री कृष्ण बोले, भरत कलभूषण, ऐसा अवसर उपस्थित होने पर आपको जैसी बात कहनी चाहिए वैसी ही अर्थयुक्त बात आपने कही है। महाबाहो, मुझे आपकी बात ठीक लगी है। अब इस समय जो आवश्यक कर्तव्य है उसका पालन कीजिए। अपनी सेना के 7 सेनापतियों को यहाँ निश्चित कर लीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर राजा द्रुपद, विराट, सात्विकी, धृष्टद्युम्न, धृष्टकेतु, पांचाल वीर शिखंडी और मगधराज सहदेव, इन 7 युद्धाभिलाषी महाभाग वीरों को युधिष्ठिर ने विधि पूर्वक सेनापति के पद पर अभिषिक्त कर दिया और धृष्टद्युम्न को संपूर्ण सेनाओं का प्रधान सेनापति बना दिया, जो द्रोणाचार्य का अंत करने के लिए प्रज्वलित अग्नि से उत्पन्न हुए थे। तदनंतर उन्होंने विद्राविजयी वीर धनंजय को उन समस्त महामना वीर सेनापतियों का भी अधिपति बना दिया।
अर्जुन के भी नेता और उनके घोड़ों के भी नियंता हुए बलराम जी के छोटे भाई परम बुद्धिमान भगवान श्री कृष्ण। राजन, तदनंतर उन महान संहारकारी युद्ध को अत्यंत सन्निकट और प्रायः उपस्थित हुआ देख नीले रंग का रेशमी वस्त्र पहने कैलाश शिखर के समान गौर वर्ण वाले हलधारी महाबाहु श्रीमान बलराम जी ने पांडवों के शिविर में सिंह के समान लीला पूर्वक गति से प्रवेश किया। उनके नेत्रों के कोने मद से अरुण हो रहे थे। उनके साथ अक्रूर आदि यदुवंशी तथा गद, साम, उद्धव, प्रद्युम्न, चारुदेश तथा आहुक पुत्र आदि प्रमुख विष्णुवंशी जो सिंह के तथा व्याघ्रों के समान अत्यंत उत्कट और बलशाली थे, उन सबसे सुरक्षित बलराम जी वैसे ही सुशोभित हुए मानो मरुदगणों के साथ महेंद्र शोभा पा रहे हो। उन्हें देखते ही धर्मराज युधिष्ठिर, महातेजस्वी श्री कृष्ण, भयंकर कर्म करने वाले भीमसेन, अन्य तथा जो भी राजा वहां विद्यमान थे वे सबके सब उठकर खड़े हो गए। बलराम जी को आया देख सबने उनका समादर किया। तदनंतर राजा युधिष्ठिर ने अपने हाथ से उनके हाथ का स्पर्श किया। श्री कृष्ण आदि सब लोगों ने उन्हें प्रणाम किया। तत्पश्चात राजा विराट और द्रुपद को प्रणाम करके शत्रुघ्न, बलराम, युधिष्ठिर के साथ बैठे। फिर उन सब राजाओं के चारों ओर बैठ जाने पर रोहिणी नंदन बलराम ने भगवान श्री कृष्ण की ओर देखते हुए कहा, जान पड़ता है यह महाभयंकर और दारुण नरसंहार होगा ही। प्रारब्ध के इस विधान को मैं टल मानता हूं, अब इसे हटाया नहीं जा सकता। इस युद्ध से पार हुए सब सुहृदों को मैं अक्षत शरीर से युक्त तो निरोग देखूंगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इसमें संदेह नहीं कि यहाँ जो क्षत्रिय नरेश एकत्र हुए हैं उन सबको काल ने अपना ग्रास बनाने के लिए पका दिया है। महान जनसंहार होने वाला है, इसमें रक्त और मांस की कीच जम जाएगी। मैंने एकांत में श्री कृष्ण से बार बार कहा था कि मधुसूदन, अपने संबंधियों के प्रति एक सा बर्ताव करो, क्योंकि हमारे लिए जैसे पांडव हैं वैसे ही राजा दुर्योधन है, उनकी भी सहायता करो। वह बार बार अपने यहाँ चक्कर लगाता है, परंतु युधिष्ठिर, तुम्हारे लिए ही मधुसूदन श्री कृष्ण ने मेरी उस बात को नहीं माना है। ये अर्जुन को देखकर सब प्रकार से उसी पर निशावर हो रहे हैं। मेरा निश्चित विश्वास है कि इस युद्ध में पांडवों की अवश्य विजय होगी। भारत, श्री कृष्ण का भी ऐसा दृढ़ संकल्प है। मैं तो श्री कृष्ण के बिना इस संपूर्ण जगत की ओर आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। अतः ये केशव जो कुछ करना चाहते हैं मैं उसी का अनुसरण करता हूँ। भीमसेन और दुर्योधन, ये दोनों ही वीर मेरे शिष्य तथा गदा युद्ध में कुशल हैं, अतः मैं इन दोनों पर एक सा स्नेह रखता हूँ। इसलिए मैं सरस्वती नदी के तटवर्ती तीर्थों का सेवन करने के लिए जाऊंगा, क्योंकि मैं नष्ट होते हुए कुरुवंशियों को उस अवस्था में देखकर उनकी उपेक्षा नहीं कर सकूंगा। ऐसा कहकर महाबाहु बलराम जी पांडवों से विदा ले मधुसूदन श्री कृष्ण को संतुष्ट करके तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। इस प्रकार हमारा 157वां अध्याय समाप्त हुआ। 158वां अध्याय, रुक्मी का सहायता देने के लिए आना, परंतु पांडव और कौरव दोनों पक्षों के द्वारा कोरा उत्तर पाकर लौट जाना। वैशंपायनोवाच एतस्मिन्नेव काले तो भीष्मकस्य महात्मना हिरण्यरोमणो नृपते साक्षादिन्द्रस्य सख्यवे आकूतीनाम् अधिपति भोजस्याति यशस्विनः दाक्षिणात्यपतेः पुत्रो दिक्षु रुक्मीति विस्तृतः सः यः किं पुरुषसंघस्य गन्धमाधनवासिना कृष्णं शिष्यो धनुर्वेदम चतुष्पादमवाप्तवान। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इसी समय अति यशस्वी दाक्षिणात्य देश के अधिपति भोजवंशी तथा इंद्र के सखा हिरण्य रोमा नाम वाले संकल्पों के स्वामी महामना भीष्म का सगा पुत्र महामना भीष्मक का सगा पुत्र संपूर्ण दिशाओं में विख्यात रुक्मी पांडवों के पास आया, जिसने गंधमादन निवासी किम पुरुष प्रवर द्रुम का शिष्य होकर चारों पादों से युक्त संपूर्ण धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त की थी। जिस महाबाहु ने गांडीव धनुष के तेज के समान ही तेजस्वी विजय नामक धनुष इंद्र देवता से प्राप्त किया था, वह दिव्य लक्षणों से संपन्न धनुष सारंग धनुष की समानता करता था। सारंग धनुष यानी भगवान श्री कृष्ण का धनुष। द्युलोक में विचरने वाले देवताओं के ये ही 3 दिव्य धनुष माने गए हैं। उनमें से गांडीव धनुष वरुण का, विजय देवराज इंद्र का तथा सारंग नामक तेजस्वी धनुष भगवान विष्णु का बताया गया है। शत्रु सेना को भयभीत करने वाले उस सारंग धनुष को भगवान श्री कृष्ण ने धारण किया और खांडव दाह के समय इंद्र कुमार अर्जुन ने साक्षात अग्निदेव से गांडीव धनुष प्राप्त किया। महातेजस्वी रुक्मी ने द्रुम से विजय नामक धनुष पाया था। भगवान श्री कृष्ण ने अपने तेज और बल से मुरदैत्य के पासों का उच्छेद करके भूमिपुत्र नरकासुर को जीतकर जब उसके यहाँ से अदिति के मणिमय कुंडल वापस ले लिए और 16,000 स्त्रियों तथा नाना प्रकार के रत्नों को अपने अधिकार में कर लिया, उसी समय उन्हें सारंग नामक उत्तम धनुष भी प्राप्त हुआ था। रुक्मी मेघ की गर्जना के समान भयंकर टंकार करने वाले विजय नामक धनुष को पाकर संपूर्ण जगत को भयभीत सा करता हुआ पांडवों के यहाँ आया। यह वही रुक्मी था जो अपने बाहुबल के घमंड में आकर पहले परम बुद्धिमान भगवान श्री कृष्ण के द्वारा किए गए रुक्मिणी के अपहरण को नहीं सह सका था।
वह संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ था। उसने यह प्रतिज्ञा करके कि मैं विष्णुवंशी श्री कृष्ण को मारे बिना अपने नगर को नहीं लौटूंगा, उनका पीछा किया था। उस समय उसके साथ विचित्र आयुधों और कवचों से शोभित दूर तक के लक्ष्य को मार गिराने में समर्थ था। बड़ी हुई गंगा के समान विशाल चतुरंगिनी सेना थी। राजन एक युग राजन योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचकर उनसे पराजित होने के कारण लज्जित हो वह पुनः कुंडिनपुर को नहीं लौटा। भगवान श्री कृष्ण ने जहां युद्ध में शत्रु वीरों का हनन करने वाले रुक्मी को हराया था, वहीं रुक्मी ने भोजगट नामक उत्तम नगर बसाया था। राजन, प्रचुर हाथी घोड़ों वाली विशाल सेना से संपन्न वह भोजगट नामक नगर संपूर्ण भूमंडल में विख्यात है। महापराक्रमी भोजराज रुक्मी एक अक्षौणी विशाल सेना से घिरा हुआ शीघ्रता पूर्वक पांडवों के पास आया। उसने कवच, धनुष, दस्ताने, खड्ग और तरकस धारण किए सूर्य के समान तेजस्वी ध्वज के साथ पांडवों की विशाल सेना में प्रवेश किया। वह वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण का प्रिय करने की इच्छा से आया था। पांडवों को उसके आगमन की सूचना दी गई। तब राजा युधिष्ठिर ने आगे बढ़कर उसकी अगवानी की और उसका यथायोग्य आदर सत्कार किया। पांडवों ने रुक्मी का विधि पूर्वक आदर सत्कार करके उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की। रुक्मी ने भी उन सबको प्रेम पूर्वक अपनाकर सैनिकों सहित विश्राम किया। तदंतर वीरों के बीच में बैठे हुए उसने कुंती कुमार अर्जुन से कहा, पांडुनंदन, यदि तुम डरे हुए हो तो मैं युद्ध में तुम्हारी सहायता के लिए आ पहुंचा हूं। मैं इस महायुद्ध में तुम्हारी वह सहायता करूंगा जो शत्रुओं के लिए असह्य हो उठेगी। इस जगत में मेरे समान पराक्रमी दूसरा कोई पुरुष नहीं है। पांडु कुमार, तुम शत्रुओं का जो भाग मुझे सौंप दोगे, मैं समर भूमि में उसका संहार कर डालूंगा। मेरे हिस्से में द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, वीरवर, भीष्म एवं कर्ण ही क्यों न हो, किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। अथवा यहाँ पधारे हुए वे सब राजा चुपचाप खड़े रहें, मैं अकेला ही समर भूमि में तुम्हारे सारे शत्रुओं का वध करके तुम्हें पृथ्वी का राज्य अर्पित कर दूंगा। वाह, कितना ही घमंडी है भाई। धर्मराज युधिष्ठिर तथा भगवान श्री कृष्ण के समीप अन्य सब राजाओं के सुनते हुए रुक्मी के ऐसा कहने पर परम बुद्धिमान कुंतीपुत्र अर्जुन ने वसुदेव नंदन श्री कृष्ण और धर्मराज युधिष्ठिर की ओर देखते हुए मित्र भाव से हंसकर कहा, वीर, मैं कौरवों के कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, विशेषतः महाराज पांडु का पुत्र हूँ। आचार्य द्रोण को अपना गुरु कहता हूँ और स्वयं उनका शिष्य कहलाता हूँ। इसके सिवा साक्षात भगवान श्री कृष्ण हमारे सहायक हैं और मैं हाथ में गांडीव धनुष धारण करता हूँ। ऐसी स्थिति में मैं अपने आप को डरा हुआ कैसे कह सकता हूँ। वीरवर, कौरवों की घोष यात्रा के समय जब मैंने महाबली गंधर्वों के साथ युद्ध किया था, उस समय कौन सा मित्र मेरी सहायता के लिए आया था। खांडव वन में देवताओं और दानवों से परिपूर्ण भयंकर युद्ध में जब मैं अपने प्रतिपक्षियों के साथ युद्ध कर रहा था, उस समय मेरा सहायक कौन था। जब निवात, कवच तथा कालके नामक दानवों के साथ छिड़े हुए युद्ध में मैं अकेला ही लड़ रहा था, उस समय मेरी सहायता के लिए कौन आया था। इसी प्रकार विराट नगर में जब कौरवों के साथ होने वाले संग्राम में मैं अकेला ही बहुत से वीरों के साथ युद्ध कर रहा था, उस समय मेरा सहायक कौन था। मैंने युद्ध में सफलता के लिए रुद्र, इंद्र, यम, कुबेर, वरुण, अग्नि, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य तथा भगवान श्री कृष्ण की आराधना की है। मैं तेजस्वी, दृढ़ एवं दिव्य गांडीव धनुष धारण करता हूँ। मेरे पास अक्षय बाणों से भरे हुए तरकस मौजूद हैं और दिव्यास्त्रों के ज्ञान से मेरी शक्ति बढ़ी हुई है। नरश्रेष्ठ, फिर मेरे जैसा पुरुष साक्षात वज्रधारी इंद्र के सामने भी मैं डरा हुआ हूँ, यह सुयस का नाश करने वाला वचन कैसे कह सकता है। महाबाहो, मैं डरा हुआ नहीं हूँ तथा मुझे सहायक की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी इच्छा के अनुसार जैसा उचित समझें, अन्यत्र चले जाइए या यहीं रहिए। वैशंपायन जी कहते हैं, भरतश्रेष्ठ, उन परम बुद्धिमान अर्जुन का यह वचन सुनकर रुक्मी अपनी समुद्र सदृश विशाल सेना को लौटाकर उसी प्रकार दुर्योधन के पास गया। दुर्योधन से मिलकर राजा रुक्मी ने उनसे भी वैसी बातें कही। तब अपने को सूरवीर मानने वाले दुर्योधन ने भी उनकी सहायता लेने से इनकार कर दिया। महाराज, उस युद्ध में दो ही वीर अलग हो गए थे, एक तो विष्णुवंशी रोहिणी नंदन बलराम और दूसरे राजा रुक्मी। बलराम जी की तीर्थ यात्रा में और भीष्मक पुत्र रुक्मी के अपने नगर को चले जाने पर पांडवों ने पुनः गुप्त मंत्रणा के लिए बैठक की। भारत राजाओं से भरी हुई धर्मराज की वह सवा तारों और चंद्रमा से विचित्र शोभा धारण करने वाले आकाश की भांति सुशोभित हुई। इस प्रकार हमारा 158वां अध्याय समाप्त हुआ। 159वां अध्याय धृतराष्ट्र और संजय का संवाद। जन्मेजयोवाचो तथा व्यूढेस्वनीकेषु कुरुक्षेत्रे दुर्धर्षभा किं कुर्वश्च कुर्वः कालेनाभिप्रचोदितः। वैशंपायनोवाच तथा व्यूढेस्वनीकेषु यत्तेषु भरतर्षभा धृतराष्ट्रो महाराजौ संजयं वाक्यमब्रवीत्। एहि संजय सर्वं मे आचक्ष्वानवशेषतः सेनानिवेशे यद्वृत्तं कुरु पाण्डवसेनयोः।
जन्मेजय ने पूछा, युधिष्ठिर, जब इस प्रकार कुरुक्षेत्र में सेनाएं मोर्चा बांधकर खड़ी हो गईं, तब काल प्रेरित कौरवों ने क्या किया? वैशंपायन जी कहते हैं, भरत कुलभूषण महाराज, जब वे सभी सेनाएं कुरुक्षेत्र में व्यूह रचना पूर्वक डट गईं, तब धृतराष्ट्र ने संजय से कहा, संजय, यहाँ आओ और कौरवों तथा पांडवों की सेना के पड़ाव पड़ जाने पर वहां जो कुछ हुआ है वह सब मुझे पूर्ण रूप से बताओ। मैं तो समझता हूँ देव ही प्रबल है, उसके सामने पुरुषार्थ व्यर्थ है, क्योंकि मैं युद्ध के दोषों को अच्छी तरह जानता हूँ। वे दोष भयंकर संहार उपस्थित करने वाले हैं, इस बात को भी मैं समझता हूँ, तथापि ठग विद्या के पंडित तथा कपट द्यूत करने वाले अपने पुत्र को ना तो रोक सकता हूँ, ना अपना हित साधन ही कर सकता हूँ। सूत, मेरी बुद्धि उपयुक्त दोषों को बारंबार देखती और समझती है, तो भी दुर्योधन से मिलने पर पुनः बदल जाती है। संजय, ऐसी दशा में अब जो कुछ होने वाला है वह होकर ही रहेगा। कहते हैं युद्ध में शरीर का त्याग करना निश्चय ही सबके द्वारा सम्मानित क्षत्रिय धर्म है। संजय ने कहा, महाराज, आपने जो कुछ पूछा है और आप जैसा चाहते हैं वह सब आपके योग्य है, परंतु आपको युद्ध का दोष दुर्योधन के माथे पर नहीं मढ़ना चाहिए। भूपाल, मैं सारी बातें बता रहा हूँ, आप सुनिए। जो मनुष्य अपने बुरे आचरण से अशुभ फल पाता है, वह काल तथा देवताओं पर दोषारोपण करने का अधिकारी नहीं है। महाराज, जो पुरुष दूसरे मनुष्यों के साथ सर्वथा निंदनीय व्यवहार करता है, वह निंदित आचरण करने वाला पापात्मा सब लोगों के लिए वध्य है। नरश्रेष्ठ, जुए के समय जो बारंबार छल और कपट अपमान के शिकार हुए थे, अपने मंत्रियों सहित उन पांडवों ने केवल आपका ही मुंह देखकर सब तरह के तिरस्कार सहन किए हैं। इस समय युद्ध के कारण घोड़ों, हाथियों तथा अमित तेजस्वी राजाओं का जो विनाश प्राप्त हुआ है, उसका संपूर्ण वृत्तांत आप मुझसे सुनिए। महामते, इस महायुद्ध में संपूर्ण लोगों के विनाश को सूचित करने वाला जो जो वृत्तांत जैसे जैसे घटित हुआ है, वह सब स्थिर होकर सुनिए और सुनकर एक चित्त बने रहिए, अर्थात व्याकुल न होइए। क्योंकि मनुष्य पुण्य और पाप के फलभोग की प्रक्रिया में स्वतंत्र करता नहीं है, क्योंकि मनुष्य प्रारब्ध के अधीन है, उसे तो कठपुतली की भांति उस कार्य में प्रवृत्त होना पड़ता है। कोई ईश्वर की प्रेरणा से कार्य करते हैं, कुछ लोग आकस्मिक संयोगवश कर्मों में प्रवृत्त होते हैं, तथा दूसरे बहुत से लोग अपने पूर्व कर्मों की प्रेरणा से कार्य करते हैं। इस प्रकार ये कार्य की त्रिविध अवस्थाएं देखी जाती हैं। इसलिए इस महान संकट में पड़कर आप स्थिर भाव से अर्थात स्वस्थ चित्त होकर सारा वृत्तांत सुनिए। इस प्रकार हमारा 159वां अध्याय समाप्त हुआ। 160वां अध्याय उलूक दूतागमन पर्व। तो यहाँ पर हमारा उपपर्व आरंभ हो रहा है उलूक दूत का। मुझे लगता है उलूक नामक किसी को भेजा जाएगा। तो हमारा 160वां अध्याय, दुर्योधन का उलूक को दूत बनाकर पांडवों के पास भेजना और उनसे कहने के लिए संदेश देना। संजयोवाच, हिरण्यवत्यां निविष्टेषु पांडवेषु महात्मसु निवसन्तं महाराजौ कौरवेया यथाविधि तत्र दुर्योधनो राजा निवेश्य बलमौजसा सम्मानयित्वा नृपतीन् यस्य गुल्मांस्तैव च आरक्षस्य विधिं कृत्वा योधानां तत्र भारत कर्णं दुःशासनं चैव शकुनिं चापि शौबलम्। संजय कहते हैं, महाराज, महात्मा पांडवों ने जब हिरण्यवती नदी के तट पर अपना पड़ाव डाल दिया, तब कौरवों ने भी विधि पूर्वक दूसरे स्थान पर अपनी छावनी डाली। राजा दुर्योधन ने वहां अपनी शक्तिशाली सेना को ठहराकर समस्त राजाओं का समादर करके उन सबकी रक्षा के लिए कई गुल्म सैनिकों की टुकड़ियों को तैनात कर दिया। भारत इस प्रकार योद्धाओं के संरक्षण की व्यवस्था करके राजा दुर्योधन ने कर्ण, दुशासन तथा सुबल पुत्र शकुनी को बुलाकर गुप्त रूप से मंत्रणा की। राजेंद्र, भरत नंदन नरश्रेष्ठ दुर्योधन ने कर्ण भाई दुशासन तथा सुबल पुत्र शकुनी से संभाषण एवं सलाह करके उलूक को एकांत में बुलाकर उससे इस प्रकार कहा। अच्छा, एक बात है यहाँ पर जो थोड़ी सी मतलब समझने वाली है, वो ये है कि जो मतलब मैं अपना विचार बता रहा हूँ कि जैसे यहाँ पर आता है कि गुप्त रूप से मंत्रणा की, तो प्रश्न ये उठता है कि भाई संजय को कैसे पता चला, है ना भाई, मंत्रणा तो गुप्त है, फिर इसको कैसे पता? तो इसका ये उत्तर है कि देखिए, चूंकि ये हम कथा पढ़ रहे हैं ना, कथा और इतिहास मिक्स है, तो अब हमें जो लेखक मतलब जो लेखक है वो बताएगा तो भाई बात क्या हुई, हमको तो पता चलना चाहिए कि क्या बात हुई। तो फिर वो क्या करते हैं, एक संवाद उपस्थित करते हैं कि मतलब किसी दूसरे के माध्यम से हमको वो एक्चुअल बात बता रहे हैं। तो हमको ये भी समझना चाहिए कि हो सकता है यहाँ संजय और धृतराष्ट्र ने बात न की हो, है ना, उनको मतलब कहीं से सुनी सुनी खबर मिली हो, लेकिन ये भी संभव है कि बात ना की हो, लेकिन हमको चूंकि पाठक को ये बताना है कि भाई क्या बात हुई, तो इसलिए वो एक जो मतलब साहित्यिक दृष्टि से यहाँ पर एक संवाद उपस्थित किया जा रहा है कि संजय और धृतराष्ट्र ने ये बात की, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि अगर जैसे गुप्त मंत्र है तो फिर उनको कैसे पता चल गई, लेकिन चूंकि हमको बताना है इसलिए संवाद उपस्थित करना यहाँ पर जरूरी है, तो वही यहाँ पर मुझे लग रहा है। तो राजेंद्र अच्छा, इस प्रकार कहा, द्यूत कुशल शकुनी के पुत्र उलूक, अच्छा ये शकुनी का पुत्र है, तुम सोमको और पांडवों के पास जाओ तथा वहां पहुंचकर वासुदेव श्री कृष्ण के सामने ही उनसे मेरा यह संदेश कहो
कितने ही वर्षों से जिसका विचार चल रहा था, वह संपूर्ण जगत के लिए अत्यंत भयंकर कौरव पांडवों का युद्ध अब सिर पर आ पहुंचा है। कुंती कुमार युधिष्ठिर, श्री कृष्ण की सहायता पाकर भाइयों सहित गर्जना करते हुए तुमने संजय से जो आत्मश्लाघापूर्ण बातें कही थी और जिन्हें संजय ने कौरवों की सभा में बहुत बढ़ा चढ़ाकर सुनाया था, उन सबको सत्य करके दिखाने का यह अवसर आ गया है। तुम लोगों ने जो जो प्रतिज्ञाएं की हैं, उन सबको पूर्ण करो। उलूक, तुम मेरे कहने से कुंती के ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर के सामने जाकर इस प्रकार कहना, राजन, तुम तो अपने सभी भाइयों और सोमकों और कैकयों सहित बड़े धर्मात्मा बनते हो। धर्मात्मा होकर अधर्म में कैसे मन लगा रहे हो? मेरा तो ऐसा विश्वास था कि तुमने समस्त प्राणियों को अभय दान दे दिया, परंतु इस समय तुम एक निर्दय मनुष्य की भांति संपूर्ण जगत का विनाश देखना चाहते हो। भरतश्रेष्ठ, तुम्हारा कल्याण हो। सुना जाता है कि पूर्व काल में जब देवताओं ने प्रहलाद का राज्य छीन लिया था, तब उन्होंने इस श्लोक का गान किया था। श्लोक क्या था? ये है, देवताओं, साधारण ध्वज की भांति जिसकी धर्ममयी ध्वजा सदा ऊंचे तक फहराती रहती है, परंतु जिसके द्वारा गुप्त रूप से पाप भी होते रहते हैं, उसके उस व्रत को बिडाल व्रत कहते हैं। बिडाल का मतलब होता है बिल्ली, है ना? तो जैसे बिल्ली व्रत करती है, उसी प्रकार दिखावे वाला व्रत है। तो नरेश्वर, इस विषय में तुम्हें यह उत्तम आख्यान सुना रहा हूँ, इसे नारद जी ने मेरे पिताजी से कहा था। तो कहा, यह अब प्रसिद्ध है राजन, यह प्रसिद्ध है कि किसी समय एक दुष्ट बिलाव ना, यहाँ मार्जार शब्द है, बिलाव वही है। ये समय, ये आपने संभवतः ये कहानी कहीं ना कहीं पढ़ी होगी, तो हम पढ़ लेते हैं। यह प्रसिद्ध है कि किसी समय एक दुष्ट बिलाव दोनों भुजाएं ऊपर किए गंगा जी के तट पर खड़ा रहा। वह किसी भी कार्य के लिए तनिक भी चेष्टा नहीं करता था। इस प्रकार समस्त देहधारियों पर विश्वास जमाने के लिए वह सभी प्राणियों से यही कहा करता था कि मैं मानसिक शुद्धि करके हिंसा छोड़कर धर्माचरण कर रहा हूँ। राजन, दीर्घ काल के पश्चात धीरे धीरे पक्षियों ने उस पर विश्वास कर लिया। अब वे उस बिलाव के पास आकर उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। पक्षियों को अपना आहार बनाने वाला वह बिलाव उस समय समस्त पक्षियों द्वारा अधिक आदर सत्कार पाने लगा। तब उसने यह समझ लिया कि अब मेरा काम बन गया और मुझे धर्मानुष्ठान का भी अभीष्ट फल प्राप्त हो गया। तदनंतर बहुत समय के पश्चात उस स्थान में चूहे भी गए। वहां जाकर उन्होंने कठोर व्रत का पालन करने वाले उस धर्मात्मा बिलाव को देखा। भारत, दम्भयुक्त महान कर्मों के अनुष्ठान में लगे हुए इस बिलाव को देखकर उनके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ, हम सब लोगों के बहुत से मित्र हैं, अतः अब यह बिलाव भी हमारा मामा होकर रहे और हमारे यहाँ जो वृद्ध तथा बालक हैं, उन सबकी सदा रक्षा करता रहे। यह सब सोचकर वे सभी उस बिलाव के पास गए और इस प्रकार बोले, मामा जी, हम सब लोग आपकी कृपा से सुखपूर्वक विचरना चाहते हैं। आप ही हमारे निर्भय आश्रय हैं और आप ही हमारे परम सुहृद हैं। हम सब लोग एक साथ संगठित होकर आपकी शरण में आए हैं। आप सदा धर्म में तत्पर रहते हैं, धर्म में ही आपकी निष्ठा है। महामते, जैसे वज्रधारी इंद्र देवताओं की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार आप हमारा संरक्षण करें। प्रजानाथ, उन संपूर्ण चूहों के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर मूसकों के लिए यमराज स्वरूप उस बिलाव ने उन सबको इस प्रकार उत्तर दिया, मैं तपस्या भी करूं और तुम्हारी रक्षा भी, इन दोनों कार्यों का परस्पर संबंध मुझे दिखाई नहीं देता। ये दोनों काम एक साथ नहीं चल सकते। तथापि मुझे तुम लोगों के हित की बात भी अवश्य करनी चाहिए। तुम्हें भी प्रतिदिन मेरी आज्ञा का पालन करना होगा। मैं तपस्या करते करते बहुत थक गया हूँ और दृढ़ता पूर्वक संयम नियम के पालन में लगा रहता हूँ। बहुत सोचने पर भी मुझे अपने भीतर चलने फिरने की कोई शक्ति नहीं दिखाई देती। अतः तात, तुम्हें सदा मुझे यहाँ से नदी के तट तक पहुँचाना पड़ेगा। भरत श्रेष्ठ, बहुत अच्छा कहकर चूहों ने बिलाव की आज्ञा पालन करने के लिए हामी भर ली और वृद्ध तथा बालकों सहित अपना सारा परिवार उस बिलाव को सौंप दिया। फिर तो वह पापी एवं दुष्टात्मा बिलाव प्रतिदिन चूहों को खाकर मोटा, ताजा और सुंदर होने लगा। उसके अंगों की एक एक जोड़ मजबूत हो गई। इधर चूहों की संख्या बड़े वेग से घटने लगी और वह बिलाव तेज और बल से संपन्न हो प्रतिदिन बढ़ने लगा। तब वे चूहे परस्पर मिलकर एक दूसरे से कहने लगे, क्यों जी, क्या कारण है कि मामा तो नित्य मोटा ताजा होता जा रहा है और हमारी संख्या बड़े वेग से घटती चली जा रही है? राजन, उन चूहों में कोई डिंडिक नामक चूहा सबसे अधिक समझदार था। उसने मूसकों के उस महान समुदाय से इस प्रकार कहा, तुम सब लोग विशेषतः एक साथ नदी के तट पर जाओ, पीछे से मैं भी मामा के साथ ही वहां जाऊंगा। तब बहुत अच्छा कहकर उन सब ने डिंडिक की बड़ी प्रशंसा की और यथोचित रूप से उसके सार्थक वचनों का पालन किया। विलाव को चूहों की जागरूकता का कुछ पता नहीं था, अतः वह डिंडुक को भी खा गया। तदनंतर एक दिन सब चूहे एक साथ मिलकर आपस में सलाह करने लगे। उनमें कोलिक नाम से कोई प्रसिद्ध चूहा था जो अपने भाई बंधुओं में सबसे बुरा था। उसने सब लोगों को यथार्थ बात बताई। भाइयों, मामा को धर्माचरण की रत्ती भर भी कामना नहीं है। उसने हम जैसे लोगों को धोखा देने के लिए जटा बढ़ा रखी है। जो फलमूल खाने वाला है, उसकी विष्ठा में बाल नहीं होते।
उसके अंग दिनों दिन हृष्ट पुष्ट होते जा रहे हैं और हमारा यह दल रोज रोज घटता जा रहा है। अतः 7-8 दिनों से डिंडिक का भी दर्शन नहीं हो रहा है। कोकिल की यह बात सुनकर सब चूहे भाग गए और वह दुष्टात्मा बिलाप भी अपना मूसा लेकर जैसे आया था वैसे चला गया। दुष्टात्मन, तुमने भी इसी प्रकार बिडाल व्रत धारण कर रखा है। जैसे चूहों में बिडाल ने धर्माचरण का ढोंग रच रखा था, उसी प्रकार तुम भी जाति वाइयों में धर्माचारी बनते फिरते हो। तुम्हारी बातें तो कुछ और हैं, परंतु कर्म कुछ और ही ढंग का दिखाई देता है। तुम्हारा वेदाध्ययन और शांत स्वभाव लोगों को दिखाने के लिए पाखंड मात्र है। राजन, नरश्रेष्ठ, यदि तुम धर्मनिष्ठ हो तो यह छल छद्म छोड़कर क्षत्रिय धर्म का आश्रय ले, उसी प्रकार सब कार्य करो। भरतश्रेष्ठ, अपने बाहुबल से पृथ्वी का राज्य प्राप्त करके तुम ब्राह्मणों को दान दो और पितरों को उनका यथोचित भाग अर्पण करो। तुम्हारी माता वर्षों से कष्ट भोग रही है, अतः माता के हित में तत्पर हो, उसके आंसू पोंछो और युद्ध में विजय प्राप्त करके परम सम्मान के भागी हो। तुमने केवल 5 गांव मांगे थे, परंतु हमने प्रयत्न पूर्वक तुम्हारी वह मांग इसलिए ठुकरा दी है कि पांडवों को किसी प्रकार कुपित करें, जिससे संग्राम भूमि में उनके साथ युद्ध करने का अवसर प्राप्त हो। तुम्हारे लिए ही मैंने दुष्टात्मा विदुर का भी परित्याग कर दिया था। लाक्षागृह में अपने जलाए जाने की घटना स्मरण करो और अब से भी मर्द बन जाओ, यानी पुरुष बन जाओ। तुमने कौरव सभा में आए हुए श्री कृष्ण से जो यह संदेश दिलाया था कि राजन, मैं शांत युद्ध दोनों के लिए तैयार हूँ नरेश्वर, उस समर का यह उपयुक्त अवसर आ गया युधिष्ठिर, इसी के लिए मैंने यह सब कुछ किया है। भला छत्र युद्ध से बढ़कर दूसरे किस लाभ को महत्व देता है? इसके सिवा तुमने भी तो क्षत्रिय कुल में उत्पन्न होकर इस पृथ्वी पर बड़ी ख्याति प्राप्त की है। भरतश्रेष्ठ, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य से अस्त्र विद्या प्राप्त करके जाति और बल में हमारे समान होते हुए भी तुमने श्री कृष्ण का आश्रय ले रखा है, फिर तुम्हें युद्ध से क्यों डरना या पीछे हटना चाहिए? उलूक, तुम पांडवों के समीप वासुदेव श्री कृष्ण से भी कहना, जनार्दन, अब तुम पूरी तैयारी और तत्परता के साथ अपनी और पांडवों की भलाई के लिए मेरे साथ युद्ध करो। तुमने सभा में माया द्वारा जो विकट रूप बना लिया था, उसे पुनः उसी रूप में प्रकट करके अर्जुन के साथ मुझ पर धावा बोल दो। इंद्रजाल, माया अथवा भयानक कृत्या ये युद्ध में हथियार उठाए हुए सूरवीर के क्रोध एवं सिंहनाद को और भी बढ़ा देती है, उसे डरा नहीं सकती। हम भी माया से आकाश में उड़ सकते हैं, अंतरिक्ष में जा सकते हैं अथवा रसातल या इंद्रपुरी में भी प्रवेश कर सकते हैं। इतना ही नहीं, हम अपने शरीर में बहुत से भी रूप प्रकट करके दिखा सकते हैं, परंतु इन सब प्रदर्शनों से ना तो अपने अभीष्ट की सिद्धि होती है, ना ही अपना शत्रु ही मानवीय बुद्धि अथवा ना अपना शत्रु ही मानवीय बुद्धि अर्थात भय को प्राप्त हो सकता है। एकमात्र विधाता ही अपने मानसिक संकल्प मात्र से समस्त प्राणियों को वश में कर लेता है। वार्ष्णेय, तुम जो यह कहा करते थे कि युद्ध में धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को मरवाकर उनका सारा उत्तम राज्य कुंती पुत्रों को दे दूंगा, तुम्हारा यह सारा भाषण संजय ने मुझे सुना दिया था। तुमने यह भी कहा था कि कौरवों में जिनका सहायक हूँ, उन्हीं अर्जुन के साथ तुम्हारा बैर बढ़ रहा है इत्यादि। अतः अब सत्य प्रतिज्ञ होकर पांडवों के लिए पराक्रमी बनो, युद्ध में प्रयत्न पूर्वक डट जाओ। हम तुम्हारी राह देखते हैं, अपने पुरुषत्व का परिचय दो। जो पुरुष शत्रु को अच्छी तरह समझ बूझ कर विशुद्ध पुरुषार्थ का आश्रय ले शत्रुओं को शोक मग्न कर देता है, वही श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करता है। श्री कृष्ण, मैं देखता हूँ संसार में अकस्मात ही तुम्हारा महान यश फैल गया, परंतु अब इस समय हमें मालूम हुआ है कि जो लोग तुम्हारे पूजक हैं वे वास्तव में पुरुषत्व का चिन्ह धारण करने वाले नपुंसक ही हैं। यहाँ पे बड़ा खतरनाक शब्द यूज किया है, अद्यदानीम विजानीमा संति षण्णः ससंग कहा, षण्णः कहा गया उनको। मेरे जैसे राजा को तुम्हारे साथ, विशेषतः कंस के एक सेवक के साथ लड़ने के लिए कवच धारण करके युद्ध भूमि में उतरना किसी तरह उचित नहीं है। उलूक, तुम उस बिना मूछों के मर्द, यहाँ पे बहुत खतरनाक शब्दावली है, संस्कृत में अगर पढ़ें तो ये आप कह सकते हैं एक प्रकार से गाली ही दे रहा है। तमचा तूबूरकम बालम वह्नाशनम अविद्यकम उलूक मद्वचो ब्रूहि अष्कृद भीम सेनकम। तो कहा, उस बिना मूछों के मर्द अथवा बोझ ढोलने वाले बैल, अधिक खाने वाले अज्ञानी और मूर्ख भीमसेन से भी बारंबार मेरा यह संदेश कहना, कुंती कुमार, पहले विराट नगर में जो तू रसोईया बनकर रहा और वल्लभ के नाम से विख्यात हुआ, वह सब मेरा ही पुरुषार्थ था। पहले कौरव सभा में तूने जो प्रतिज्ञा की थी वह मिथ्या नहीं होनी चाहिए। यदि तुझमें शक्ति हो तो आकर दुशासन का रक्त पी लेना। कुंती कुमार, तुम जो कहा करते हो कि युद्ध में धृतराष्ट्र के पुत्रों को वेगपूर्वक मार डालूंगा, उसका यह समय आ गया है। भारत, तुम जो निरे भोजन भट्ट हो, देखो कितने खतरनाक खतरनाक शब्द है ना, कह रहा भोजन भट्ट, अतः अधिक खाने पीने में पुरस्कार के पाने योग्य हो, किंतु कहाँ युद्ध और कहाँ भोजन, शक्ति हो तो युद्ध करो और मर्द बनो।
भारत युद्ध भूमि में मेरे हाथ से मारे जाकर तुम गदा को छाती से लगाए सदा के लिए सो जाओगे। वृकोदर, तुमने सभा में जाकर जो उछल कूद मचाई थी वह व्यर्थ ही है। उलूक, नकुल से भी कहना, भारत तुम मेरे कहने से अब स्थिरता पूर्वक युद्ध करो, हम तुम्हारा पुरुषार्थ देखेंगे। कि युधिष्ठिर के प्रति अपने अनुराग, मेरे प्रति बड़े हुए द्वेष को तथा द्रौपदी के क्लेश को भी इतने दिनों अच्छी तरह से याद कर लो। उलूक, तुम राजाओं के बीच सहदेव से भी मेरी बात कहना। पांडुनंदन, पहले के दिए हुए क्लेशों को याद कर लो और अब तत्पर होकर समरभूमि में युद्ध करो। तदनंतर विराट और द्रुपद से भी मेरी ओर से कहना, विधाता ने जब से प्रजा की सृष्टि की है तभी से परम गुणवान सेवकों ने भी अपने स्वामियों की अच्छी तरह परख नहीं की, उनके गुण अवगुण को भलीभांति नहीं पहचाना। इसी प्रकार स्वामियों ने भी सेवकों को ठीक ठीक नहीं समझा। इसलिए युधिष्ठिर श्रद्धा के योग्य नहीं है, तो भी तुम दोनों उन्हें अपना राजा मानकर उनकी ओर से युद्ध के लिए यहाँ आए। इसलिए तुम सब लोग संगठित होकर मेरे वध के लिए प्रयत्न करो। अपनी ओर पांडवों की भलाई के लिए मेरे साथ युद्ध करो। फिर पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न को भी मेरा यह संदेश सुना देना। राजकुमार, यह तुम्हारे योग्य समय प्राप्त हुआ है। तुम्हें आचार्य द्रोण अपने सामने ही मिल जाएंगे। समरभूमि में द्रोणाचार्य के सामने जाकर ही तुम्हें जान सकोगी कि तुम्हारा उत्तम हित किस बात में है। आओ, अपने सुहृदों के साथ रहकर युद्ध करो और गुरु के वध का अत्यंत दुष्कर पाप कर डालो। उलूक, इसके बाद तुम शिखंडी से भी मेरी यह बात कहना। धनुर्धारियों में श्रेष्ठ गंगा पुत्र कुरुवंशी महाबाहु भीष्म तुम्हें स्त्री समझकर नहीं मारेंगे। इसलिए तुम अब निर्भय होकर युद्ध करना और समरभूमि में यत्नपूर्वक पराक्रम प्रकट करना। हम तुम्हारा पुरुषार्थ देखेंगे। ऐसा कहते कहते राजा दुर्योधन खिलखिलाकर हंस पड़ा। तत्पश्चात उलूक से पुनः इस प्रकार बोला, उलूक, तुम वसुदेव नंदन श्री कृष्ण के सामने ही अर्जुन से पुनः इस प्रकार कहना, वीर धनंजय, या तो तुम ही हम लोगों को परास्त करके पृथ्वी का शासन करो, या हमारे ही हाथों मारे जाकर रणभूमि में सदा के लिए सो जाओ। पांडुनंदन, राज्य से निर्वासित होने, वन में निवास करने, द्रौपदी के अपमानित होने के क्लेशों को याद करके अब भी तो मर्द बनो। छत्राणी जिसके लिए पुत्र पैदा करती है वह सब प्रयोजन सिद्ध करने का समय आ गया। तुम युद्ध में बल पराक्रम, उत्तम शौर्य, अस्त्र संचालन की फुर्ती और पुरुषार्थ दिखाते हुए अपने बड़े हुए क्रोध को हमारे ऊपर प्रयोग करके शांत कर लो। जिसे नाना प्रकार का क्लेश दिया गया हो, दीर्घ काल के लिए राज्य से निर्वासित किया गया हो, तथा जिसे राज्य से वंचित करके दीन भाव से जीवन बिताना पड़ा हो, ऐसे किस स्वाभिमानी पुरुष का हृदय विदीर्ण न हो जाएगा। जो उत्तम कुल में उत्पन्न सुवीर था, पराय धन के प्रति लोभ न रखने वाला हो, उसके राज्य को यदि कोई दबा बैठा हो तो वह किस वीर के क्रोध को दीप्त न कर देगा। तुमने जो बड़ी बड़ी बातें कही हैं उन्हें कार्य रूप में परिणत करके दिखाओ। जो क्रिया द्वारा कुछ न करके केवल मुंह से बातें बनाता है उसे सज्जन पुरुष कायर मानते हैं। तुम्हारा स्थान और राज्य शत्रु के हाथ में पड़ा है, उनका पुनरुद्धार करो। युद्ध की इच्छा रखने वाले पुरुष के ये दो ही प्रयोजन होते हैं, अतः उनकी सिद्धि के लिए पुरुषार्थ करो। तुम जुए में पराजित हुए और अब तुम्हारी स्त्री द्रौपदी को सभा में लाया गया। अपने को पुरुष मानने वाले किसी भी मनुष्य को इन बातों के लिए भारी अमर्ष हो सकता है। तुम 12 वर्षों तक राज्य से निर्वासित होकर वन में पड़े रहे और 1 वर्ष तुम्हें विराट का दास होकर रहना पड़ा। पांडुनंदन, राज्य से निर्वासन, वनवास और द्रौपदी के अपमान का क्लेश याद करके तो मर्द बनो। हम लोग बार बार तुम लोगों के प्रति अप्रिय वचन कहते हैं, तुम हमारे ऊपर अपना अमर्ष तो दिखाओ, क्योंकि अमर्ष ही पौरुष है। पार्थ, यहाँ तुम्हारे क्रोध बल, वीर, ज्ञान, योग और अस्त्र चलाने की फुर्ती आदि गुणों को देखें। युद्ध करो और अपने पुरुषत्व का परिचय दो। अब लोहमय अस्त्र शस्त्रों को बाहर निकालकर तैयार करने का कार्य पूरा हो चुका है। कुरुक्षेत्र की कीच भी सूख गई है। तुम्हारे घोड़े हृष्ट पुष्ट हैं। सैनिकों को भी तुमने अच्छी तरह भरण पोषण किया है। अतः कल सवेरे से ही श्री कृष्ण के साथ आकर युद्ध करो। अभी युद्ध में भीष्म जी के साथ मुठभेड़ किए बिना क्यों तुम अपनी झूठी प्रशंसा करते हो। कुंती नंदन, जैसे कोई शक्तिहीन एवं मंदबुद्धि पुरुष गंधमादन पर्वत पर चढ़ना चाहता हो, उसी प्रकार तुम भी अपनी झूठी बढ़ाई करते हो। मिथ्या आत्म प्रशंसा न करके पुरुष बनो। पार्थ, अत्यंत दुर्जय वीर सूत पुत्र कर्ण, बलवानों में श्रेष्ठ शल्य तथा युद्ध में इंद्र के समान पराक्रमी एवं बलवानों में अग्रगण्य द्रोणाचार्य को युद्ध में परास्त किए बिना तुम यहाँ राज्य कैसे लेना चाहते हो। कुंती पुत्र, आचार्य द्रोण ब्राह्मवेद और धनुर्वेद इन दोनों के प्रांगत पंडित हैं। युद्ध का भार वहन करने में समर्थ अक्षोभ्य, सेना के मध्य भाग में विचरने वाले तथा युद्ध के मैदान से पीछे न हटने वाले हैं। इन महातेजस्वी द्रोण को तुम जीतने की इच्छा रखते हो, वह मिथ्या साहस मात्र है। वायु ने सुमेरु पर्वत को खाड़ फेंका हो, यह कभी हमारे सुनने में नहीं आया। इसी प्रकार तुम्हारे लिए भी आचार्य को जीतना असंभव है।
तुमने मुझसे जो कुछ कहा वह यदि सत्य हो जाए तब तो हवा मेरू को उठा ले, स्वर्गलोक इस पृथ्वी पर गिर पड़े अथवा युग ही बदल जाए। अर्जुन हो या दूसरा कोई जीवन की इच्छा रखने वाला कौन ऐसा वीर है जो युद्ध में शत्रुघ्न आचार्य के पास पहुंचकर कुशल पूर्वक घर को लौट सके। ये दोनों द्रोण और भीष्म जिसे मारने का निश्चय कर लें अथवा उनके भयानक अस्त्र आदि से जिसके शरीर का स्पर्श हो जाए, ऐसा कोई भी भूतल निवासी मरण धर्मा मनुष्य युद्ध में कैसे जीवित बच सकता है। जैसे देवता स्वर्ग की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर दिशाओं के नरेश तथा काम्बोज सखश शास्त्र मत्स्य कुरु और मध्य प्रदेश के सैनिक एवं मिलेच्छ पुलिन द्रविण आंध्र कांची देशी योद्धा जिस सेना की रक्षा करते हैं, जो देवताओं की सेना के समान दुर्धर से संगठित है, कौरव राज की समुद्र तुल्य सेना को तुम उपमंडूक की भांति अच्छी तरह से नहीं समझ पाते। जो अल्प बुद्धि मूड अर्जुन, सॉरी जो बोल रहा हूं मैं, तो ये थोड़ा लंबा है क्या? अच्छा थोड़ा सा बचा है, करते हैं, लगता है समय हो गया होगा, मैंने देखा नहीं कहाँ गया भाई। हाँ, ओ अल्प बुद्धि सॉरी ओ अल्प बुद्धि मूड अर्जुन, जिसका वेग युद्धकाल में गंगा के वेग के समान बढ़ जाता है और जिसे पार करना असंभव है, नाना प्रकार के जन समुदाय से भरी हुई मेरी उस विशाल वाहिनी के साथ तथा गज सेना के बीच में खड़े हुए मुझे दुर्योधन के साथ भी तुम युद्ध की इच्छा कैसे रखते हो? भारत, हम अच्छी तरह जानते हैं कि तुम्हारे पास अक्षय बाणों से भरी हुई 2 तरकश हैं, अग्निदेव का दिया हुआ दिव्य रथ और युद्ध काल में उस पर दिव्य ध्वजा फहराने लगती है। अर्जुन, बातें न बनाकर युद्ध करो, बहुत सेकी क्यों भगाड़ते हो? विभिन्न प्रकारों के युद्ध करने से ही राज्य की सिद्धि हो सकती है, झूठी आत्म प्रशंसा करने से इस कार्य में सफलता नहीं मिल सकती। धनंजय, यदि जगत में अपनी झूठी प्रशंसा करने से अभीष्ट कार्य की सिद्धि हो जाती तब तो सब लोग सिद्ध काम हो जाते, क्योंकि बातें बनाने में कौन दरिद्र और दुर्बल होगा। मैं जानता हूं कि तुम्हारे सहायक श्री कृष्ण है, मैं यह भी जानता हूं कि तुम्हारे पास 4 हाथ लंबा गांडीव धनुष है, तथा मुझे यह भी मालूम है कि तुम्हारे जैसा दूसरा कोई योद्धा नहीं। यह सब जानकर भी मैं तुम्हारे इस राज्य का अपहरण करता हूँ। कोई भी मनुष्य नाम मात्र के धर्म द्वारा सिद्धि नहीं पाता, केवल विधाता ही मानसिक संकल्प मात्र से सबको अपने अनुकूल और अधीन कर लेता है। तुम रोते बिलखते रह गए और मैंने 13 वर्षों तक तुम्हारा राज्य भोगा, अब भाइयों सहित तुम्हारा वध करके आगे भी मैं इस राज्य का शासन करूंगा। दास अर्जुन, तो अब तुम जुए के दाव पर जीत लिए गए, जब तुम जुए के दाव पर जीत लिए गए उस समय तुम्हारा गांडीव धनुष कहाँ था? भीमसेन का बल उस समय भी कहाँ चला गया था? गदाधारी भीमसेन अथवा गांडीवधारी अर्जुन से भी उस समय सती साध्वी द्रौपदी का सहारा लिए बिना तुम लोगों का दास भाव से उद्धार न हो सका। तुम सब लोग अमनुष्योचित दीन दशा को प्राप्त हो दास भाव में स्थित हुए। उस समय द्रुपद कुमारी कृष्णा ने ही दासता के संकट में पड़े हुए तुम सब लोगों को छुड़ाया था। मैंने उन दिनों जो तुम लोगों को हिजड़ा या नपुंसक कहा था वह ठीक ही निकला, क्योंकि अज्ञातवास के समय विराट नगर में अर्जुन को अपने सिर पर स्त्रियों की भांति बेणी धारण करनी पड़ी। कुंती कुमार, तुम्हारे भाई भीमसेन राजा विराट के रसोई घर में रसोई के काम में ही संलग्न रहकर जो भारी श्रम उठाना पड़ा था वह सब मेरा ही पुरुषार्थ है। इसी प्रकार सदा से क्षत्रियों ने अपने विरोधी क्षत्रियों को दंड दिया है, इसलिए तुम्हें भी सिर पर वेणी रखाकर और हिजड़ों का वेश बनाकर राजा के अंतःपुर में लड़कियों को नचाने का काम करना पड़ा। फाल्गुन, श्री कृष्ण के या तुम्हारे भय से मैं राज्य नहीं लौटाऊंगा। तुम श्री कृष्ण के साथ आकर युद्ध करो। माया, इंद्रजाल अथवा भयानक छलना संग्राम भूमि में हथियार उठाए हुए वीर के क्रोध और सिंहनाद को ही बढ़ाती है, उसे भयभीत नहीं करती। हजारों श्री कृष्ण और सैकड़ों अर्जुन भी अमोघ बाणों वाले मुझ वीर के पास आकर 10 दिशाओं में भाग जाएंगे। तुम भीष्म के साथ युद्ध करो या सिर से पहाड़ फोड़ो अथवा सैनिकों के अत्यंत गहरे महासागर को दोनों बाहों से तैरकर पार करो। हमारे सैन्य रूपी महासमुद्र में कृपाचार्य महामत्स्य के समान है, विंसति उसके भीतर रहने वाले महान सर्प है, बृहद्बल उसके भीतर उठने वाले विशाल ज्वार के समान है, भूरी स्त्रबा तिमिंगल नामक मत्स्य के स्थान में है। भीष्म उसके असीम वेग हैं, द्रोणाचार्य रूपी ग्राह होने से उस सैन्य सागर में प्रवेश करना अत्यंत दुष्कर है। कर्ण और शल्य क्रमशः मत्स्य तथा आवर्त यानी भंवर का काम करते हैं और काम्बोजराज सुदक्षिण इसमें बड़वा नल हैं। दुशासन इसके तीव्र प्रवाह के समान है। सल और शल्य मत्स्य हैं, सुसेन और चित्रायुध नाग और मकर के समान हैं। जयद्रथ पर्वत हैं, पुरुमित्र उसकी गंभीरता है। दुर्मर्शन जल है और शकुनी यानी प्रपात धरने का काम देता है। भांति भांति के शस्त्र सैन्य सागर के जल प्रवाह हैं। यह अक्षय होने के साथ ही खूब बड़ा हुआ है। इसमें प्रवेश करने पर अधिक श्रम के कारण जब तुम्हारी चेतना नष्ट हो जाएगी, तुम्हारे समस्त बंधु मार दिए जाएंगे, उस समय तुम्हारे मन को बड़ा संताप होगा। पार्थ, जैसे अपवित्र मनुष्य का मन स्वर्ग की ओर से निवृत्त हो जाता है क्योंकि उसके लिए स्वर्ग की प्राप्ति असंभव है, उसी प्रकार तुम्हारा मन भी उस समय इस पृथ्वी पर राज्य शासन करने से निराश होकर निवृत्त हो जाएगा। अर्जुन,
शांत होकर बैठ जाओ, राज्य तुम्हारे लिए अत्यंत दुर्लभ है। जिसने तपस्या नहीं की वह जैसे स्वर्ग पाना चाहे, उसी प्रकार तुमने भी राज्य की अभिलाषा की है। इस प्रकार हमारा 160वां अध्याय समाप्त हुआ। कक्षा को यहीं विराम देते हैं, थोड़ा समय अधिक हो गया लेकिन अच्छा है। आगे हम पढ़ेंगे पांडवों के शिविर में पहुंचकर उलूक का भरी सभा में दुर्योधन का संदेश सुनाना। अब उलूक जाएंगे, संदेश सुनाएंगे। तो आज की कक्षा में हमने अध्ययन किया